आज सीखना है 3 रेशियो एक साथ में। क्यों सीखना है एक साथ में, वो आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझा दूंगा पहले, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हम बात करें लास्ट डे हमने जो सीखा था जीपी रेशियो, तो वो अपने को कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है, और मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, उस ट्रेडिंग अकाउंट पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते, परचेजेस लेते, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते, इस तरफ में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, तो इनको बैलेंस करके अपने को जो आंसर मिलता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। और क्लास 11 में आपने सीखा है कि जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो, ये वाला पोर्शन पीएल अकाउंट पोर्शन, तो वहां पे आपने क्या सीखा था कि जीपी के साथ में सारे के सारे, अगर आप यहाँ पे अपने इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस कर दो, इनडायरेक्ट आप अपने इनकम्स को यहाँ पे प्लस कर दोगे, और आपके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो ऊपर नहीं गए, अगर आप अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये तो सबने सीखा था क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स चैप्टर करने के समय, तो ये आप लोग में से बहुत लोगों को आता भी होगा कैसे करना है। तो अगर मैं आपको आज एक रेशियो बोलूं कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, क्या उसका फॉर्मूला होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना माइक ऑन करके बता सकोगे। बताओ तो कोई भी एक जन, क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे। मैंने लास्ट डे सिखाया था, सारे प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए हम दीप्तो, नीतू, सर जीपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके नेट प्रॉफिट निकलेगा, और फिर ये रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। सारे प्रॉफिट रेशियो में क्या बोला था मैंने, नीचे क्या होता है, डिवाइड बाय, सर सेल्स। डिवाइड बाय सेल्स, यस। सारे प्रॉफिट रेशियो में नीचे में आरएफओ होता है, और इनटू करते हैं 100, ऊपर क्या ले लेंगे फिर यहाँ पे, ऊपर क्या ले लेंगे, नेट प्रॉफिट। यस नेट प्रॉफिट, हम यहाँ ऊपर ले लेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये इसका सिंपल एक तरीका है। अगर इतना इजी चीज होता तो मैंने नहीं बोला होता कि एक साथ में अपने 3 चीजें सीखेंगे। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कि हम कैसे नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सौम्यदीप दत्ता has entered the room. Has Arnab joined the class? Arnab, can you hear me? आपने ज्वाइन किया है क्या अर्नब क्लास? तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने, नाउ ही इज ज्वाइनिंग अर्नब, तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग और पीएल को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे हमने ये ट्रेडिंग किया ऊपर और ये पीएल किया नीचे, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम, ये टोटल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पीएल को 2 हिस्सों में बांट सके? क्या आपको लगता है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में? अरे यार, माइक ऑफ कर दो। तो क्या आपको लगता है कि हम इस पीएल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, किसी को भी? किसी को कुछ नहीं लगता है? सब साइलेंट है। मेरे 20 बच्चे ज्वाइन किए हैं, सब साइलेंट है। क्या आप में से किसी को लगता है कि हम इस पीएल को 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसे 2 हिस्सों में बांट देंगे। मैं क्या करता हूं, इस इनडायरेक्ट इनकम को इधर लिख लेता हूं उठा के, इनडायरेक्ट इनकम्स, हम इसके 2 हिस्से करेंगे। इसी तरीके से मैं इसे भी यहां से हटा देता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी यहां से हटा देता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम क्या करेंगे,
हम पीएल को दो हिस्सों में बांटेंगे। क्या है वो दो हिस्से? हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग पार्ट्स। मतलब क्या होता है इसका? ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज से डायरेक्टली रिजेम्बलेंस रखता है, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो अदर एक्टिविटीज के वजह से हमारे बिजनेस में आता है। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो होते हैं जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस से रिलेट करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग होता है जो अदर एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में। तो हम अपने इस पीएल को दो हिस्सों में बांटना सीखेंगे, ऑपरेटिंग के हिस्से में और नॉन ऑपरेटिंग के हिस्से में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके इनकम से आप ऑपरेटिंग इनकम को अलग कर लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अलग कर लो। वैसे एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग कर लो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग कर लो। क्यों ऐसा हम करेंगे मैं आपको बता देता हूँ या लिख के समझा देता हूँ। अगर मैं जीपी में पूरा का पूरा इनडायरेक्ट इनकम नहीं लूं, फुल नहीं लूं, बट अगर सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट ले लूं प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे ले लूं सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम का ऑब्वियसली मीनिंग है ऑपरेटिंग ऑफ द इनडायरेक्ट इनकम। अगर मैं जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर लूं और फिर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं यहाँ पे, जैसे मान लो आपको जीपी का आंसर आया था 100, ऑपरेटिंग इनकम आ गया 10, टोटल हो गया 110, और यहां से मैं फिर सिर्फ माइनस कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, नॉट ऑल एक्सपेंसेस, बट अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस को अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, तो एक जो यहाँ पे रिजल्टेंट आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मान लो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 80 रुपीज, तो जब मैं 110 माइनस 80 करूंगा तो 30 रुपीज का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड फिर क्या करेंगे, जैसे देखो जीपी, यहाँ का जीपी फिर नीचे आके ऑपोजिट साइड में जाता है, आप यहाँ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इस साइड ले आओ 30। लास्ट स्टेप में क्या करना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब जो रिमेनिंग यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग है आप उसको ऐड कर लो, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये वाला पोर्शन जो मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूं, राउंड नहीं कर रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप यहाँ पे ऐड कर लो, और यहां से आप क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग सिर्फ एक्सपेंसेस बच गए उसे आप माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मान लो ये कुछ 25 रुपए हो, तो फिर आपको यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा नेट प्रॉफिट, वो अगर हम इसे एक बार में करते तो भी आंसर यहाँ पे 20 ही आता। अगर ऐसे इसको ब्रेक नहीं करना सीखते तो हमने क्या किया होता, टोटल यहाँ पे इनकम लेता हम 10 और 15 25 हमने लिया होता, और टोटल एक्सपेंसेस हमने लिया होता 80 और 25, तो भी हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर सेम आता है। बट हमने इसको ब्रेक क्यों किया, इसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि आप लोगों को आज मैं 3 फॉर्मूलाज एक साथ सिखाना चाहता हूं। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इरेज कर देता हूं अभी। आप हमेशा वीडियो में वापस जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, आप लोग वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए। सो पहला रेशियो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? यू हैव टू टेक ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसमें याद रखना सारे के सारे रेशियोज में डिवाइड बाय सेल्स होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। जैसे लास्ट टाइम हमने लिया था तो ये जीपी डिवाइडेड बाय ये था सेल्स इनटू 100, और आज के रेशियो में क्या सीखा आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये एक रेशियो आपने सीखा। दूसरा रेशियो आपको जो सीखना है आज, नंबर 2, वो है ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, इन दोनों में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है ना, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक है सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये जब भी आप लिखो ना ऑपरेटिंग रेशियो, आप इसको मन में पढ़ना, लिखना मत, मन में पढ़ना। इट इज एक्चुअली एन एक्सपेंस रेशियो, इट इज एन एक्सपेंस रेशियो, नॉट अ प्रॉफिट रेशियो। ये एक्सपेंसेस का रेशियो है। कैसे ये एक्सपेंसेस का रेशियो है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल्स टू कॉर्फो प्लस
ऑपरेटिंग इन एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट नहीं लिया, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस लिया। जो हमने ट्रेडिंग में निकालना सीखा था कॉर्फो, कॉर्फो कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ले लिया, यहाँ पे एक्सपेंसेस ले ली। कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे हम कहते हैं इट इज एन एक्सपेंस रेशियो। बट आपको लिखना नहीं है, ये आपको ये दिमाग में सोचना है। ये आपने सीखा सेकेंड थिंग। इससे पहले कि मैं आपको थर्ड रेशियो बताऊं, मैं आपको ये बोल देना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। ये कभी कभी 1 मार्क्स में दे देते हैं आपको। इन दोनों का जो आंसर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर आएगा 100%। एंड जो लास्ट चीज मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं वो है नंबर 3, नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस एक बार तो किया है। इट इज नेट प्रॉफिट, ये वाली फिगर, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। तो ये थ्री फॉर्मूलाज है एक साथ। जो जिस स्टूडेंट ने इसको ऐसे ब्रेक करना सीख लिया वो तो सारे फॉर्मूलाज कर पाएगा, और जो ये वाले को नहीं सीखेगा, जो मेरे वीडियोस को बार बार 2 बार 4 बार 8 बार नहीं देखेगा, वो नहीं समझेगा, और बाद में बोलेगा सर मेरे को ना ये वाला पोर्शन में बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या सीखना है, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। आपको क्या सीखना पड़ेगा अभी, आपको ये सीखना पड़ेगा, मैं ड्रॉ करता हूं। आप लोग देखो, अगर अपना ये फिजिकल क्लास हो रहा होता तो आप लोग नोट कर रहे होते, कॉपी में लिख रहे होते। बट अभी क्योंकि हमारा फिजिकल क्लास नहीं हो रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, आप लोग सिर्फ सुन लेते हो और फिर उसको कॉपी में लिखते भी नहीं होगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है। तो ऑपरेटिंग इनकम में हम 2 एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड, और दूसरा है एग्जांपल हम लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 2 एग्जांपल को हम लेते हैं, दिस इज आवर ट्रीटेड एज आवर ऑपरेटिंग इनकम। और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो लेते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ एक काम करो, आप ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सीख लो, क्योंकि वहां पे कम आइटम्स है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो इसके अलावा होंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं होंगे, देयरफॉर वो हमेशा ऑपरेटिंग हो जाएंगे। तो मैं उनको ऐसे बोलता हूं। बट मैं अभी सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं, एग्जांपल्स लिखता हूं। कोई भी एम्प्लॉई के बेनिफिट का एक्सपेंस, जैसे कि सैलरीज, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, सैलरीज, क्योंकि वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, वो तो नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, कोई सा भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस चलाने में या बिजनेस चलाने में जो भी कुछ खर्चा लगता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी खर्चा लगता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सेलिंग करने के लिए आपको कैरेज आउटवर्ड देना पड़ रहा है, तो जो भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो इजी रहेगा आपको याद रखना, इधर में डिस्काउंट अलाउड होगा। इसके अलावा यहाँ पे बैड डेट्स होगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो आपको ये याद रखना है। फिर अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, जीपी प्लस दीज आइटम्स एंड फ्रॉम देयर माइनस दीज आइटम्स, तो फिर जो आंसर आएगा दैट इज 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरिड डाउन।
एंड दैट अमाउंट फिर इधर आ जाएगा, जैसे जीपी ऊपर इधर से राइट साइड आ गया तो बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे हम। एंड फिर इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूं। नॉन ऑपरेटिंग एग्जांपल्स पहले बता देता हूं, लिख देता हूं यहाँ से। नॉन ऑपरेटिंग में जो जो एग्जांपल्स बुक में आपको दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, चैरिटीज, डोनेशन, इनकम टैक्स, फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इसके अलावा अगर आपको जैसे कोई भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से अगर आपको किसी भी तरीके का इनकम मिला है, तो देखो आप देखो ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा है वो आइटम्स कम है, तो इसके अलावा जो भी कुछ है वो सारे ब्लैक पेन से हो जाएंगे। अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लो मुझे। ये करके जो आएगा वो उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो वंस यू कैन आइडेंटिफाई दीज, अगर आप निकाल लोगे तो फिर जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, डाउट है किसी को कुछ तो प्लीज पूछ लो। मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूं, अगर तब तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो मुझे। देखो क्वेश्चन आपको हमेशा जरूरी नहीं है कि सीधा रास्ता ही देगा, कभी कभी ना आपको टेढ़ा रास्ता भी चुनना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, कभी मान लो क्वेश्चन ने, मैं ऐसे कुछ फिगर्स भी लिख देता हूं। ये मान लो 100 है, ये 10 है, तो ये 110 हो गया। ये है मान लो 70, तो ये 40 हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये 40 है, ये 20 है तो 60 है, 60 में माइनस करूंगा 50 तो आंसर बचेगा 10। लो अब देखो क्वेश्चन में अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना पड़े तो एक तो रास्ता ये है कि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह रहा हूं माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहा हूं, तो इससे मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग यहां से हो क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन का स्टार्टिंग इस पॉइंट से हो, ये जीपी यहां से हो, तो फिर मुझे थोड़ा और लंबा सफर तय करना होगा। मुझे क्या स्टार्टिंग करना होगा, जीपी प्लस इसमें दो चीज प्लस करना होगा, ये दोनों, यानी यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करना होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करना होगा। और फिर मुझे माइनस दो चीजों को माइनस करना होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करना होगा, तब जाके मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट। बट जनरली वो ऐसा इतना लंबा सा सम नहीं देंगे आपको, इतना बड़ा सा सम जनरली नहीं देंगे। मैं जो बोला था कभी आपको सफर जो है वो मतलब उल्टे तरीके से भी सफर करना होता है। कैसे, अगर आपको क्वेश्चन बोल दे फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये तो दिमाग में आएगा कि सर स्टार्टिंग पॉइंट यहां से करना है हमें, सभी को यही लगेगा कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो जीपी से स्टार्ट करेंगे। बट वो क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, बट वो आपको दे देंगे नेट प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो क्या आप निकाल पाओगे ऐसे सम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो?
तब आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यहां से उल्टा। तब आपको करना होगा उल्टा, नेट प्रॉफिट प्लस ये जो चीज माइनस होता था उसे प्लस करना होगा अगर आप बैकवर्ड्स जा रहे हो तो, प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर ये जो प्लस हो रहा था वो माइनस करना होगा आपको, माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये करके आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको इसका वैल्यू यहां से रिवर्स उल्टे जाके मिल जाएगा। बस उल्टे जाने का नियम क्या है, जो चीज नॉर्मली प्लस होता है वो माइनस होगा और जो नॉर्मली माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को यहां तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो, क्योंकि आज हमने 3 रेशियो एक साथ निकालना सीखा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। बस यही है कि आइडेंटिफाई करना आपको आना होगा। क्वेश्चन नंबर 98 अगर देखोगे, वहां पे नेट आरएफओ दे रखा है 12 लाख, उसमें फिर क्रेडिट आरएफओ दे रखा है 8 लाख। ये पता नहीं क्यों चाहिए। जीपी दे रखा है 3 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 80,000, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 40,000, लॉस बाय फायर 20,000। तो हम यहां से कौन कौन सा रेशियोज निकाल पाएंगे? तो मैं क्या करता हूं, जब मुझे ये सम करना होता था मैं सिंपल ऐसे बना लेता, ट्रेडिंग पेयर बना लेता था। नेट आरएफओ है मेरा 12 लाख, यहाँ पे मेरा जीपी है कितना, 3 लाख। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो मुझे मिलता था वो है कॉर्फो। कॉर्फो होगा 9 लाख, 12 लाख, जीपी है 3 लाख, तो कॉर्फो है मेरा 9 लाख। फिर मैं लिखा जीपी इधर 3 लाख, और मुझे इसमें क्या माइनस करना है, ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, 80,000, 40,000, सिर्फ ये दोनों फिगर्स माइनस करूंगा। तो जो बैलेंस करके अमाउंट आएगा दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,80,000। और फिर जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस करूंगा लॉस बाय फायर विच इज 20,000, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट विच विल बी 1,60,000। अब देखो क्वेश्चन में हो सकता है कि मुझे सिर्फ कोई एक रेशियो निकालने के लिए बोला हो, पर मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये मेरा सजेशन है, सब तो मानेंगे नहीं मुझे पता है, बट मुझे पता है वो स्टूडेंट जो मेरी बात मानेंगे। यहाँ पे मैं चारों रेशियोज निकाल सकता हूं तो मैं निकालूंगा। जीपी रेशियो इज जीपी बाय आरएफओ इंटू 100। जीपी यहाँ पे 3 lakhs बाय 12 lakh इंटू 100। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने निकाला है 1,80,000, 1,80,000, आरएफओ तो सेम रहेगा 12 लाख इंटू 100। एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो जहां पे हम कॉस्ट लेते हैं, वहां पे क्या लेते हैं, कॉर्फो लेते हैं, प्लस यहां से जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस वो लेते हैं, डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 9 लाख, 10,20,000, 10,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। एंड लास्ट है एनपी रेशियो, मैं इधर लिख लेता हूँ, एनपी रेशियो इज एनपी बाय आरएफओ इंटू 100। तो ये आ जाएगा एनपी है कितना, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। पूछिए, जिसको भी डाउट लगाओ पूछ लीजिए, जिसको भी डाउट लग रहा हो प्लीज पूछ लीजिए मुझे। किसी को कोई डाउट नहीं लग रहा है?
देखो मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, एक और चीज दिखाता हूँ। आ गया डेस्कटॉप आइटम्स। मैं जो नोट्स आप लोगों को भेजूंगा, हो गया भाई, यस। हाँ, ये मैं आपको ये वाला भेजूंगा आज। आप लोग पता नहीं नोट्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि दिस इज नॉट एज पर शेड्यूल 3, उसके मुताबिक से नहीं है ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा, क्योंकि कभी कभी सम में आपको ऐसा वाला दे देगा, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो सर क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो पहले तो याद रखो कि आपको ये वाले जो पॉइंट्स है, मैंने लास्ट डे भी नोट्स भेजा था, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से आपको लेना है सिर्फ वेजेस। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट से जो सैलरी होता है वो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट का कौन सा है? वो इनडायरेक्ट का वो ऑपरेटिंग है। तो ये देखो ये मैंने यहां लिख रखा है, क्योंकि इनडायरेक्ट को हमने ऑपरेटिंग, पहले ऊपर लिखते हैं हम ऑपरेटिंग और नीचे लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग। और जो अदर एक्सपेंसेस है वहां से आपको क्या लेना है? सिर्फ जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड टाइप के एक्सपेंसेस। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आज जो मैंने आपको सिखाया, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? ओह ग्रेट। आज जो मैंने आपको सिखाया कि ग्रॉस प्रॉफिट में, मैं दूसरा यहाँ कलर ले लेता हूँ, ये विजिबल नहीं हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना है। तो ऐसे वाले फॉर्मेट में आप ऑपरेटिंग इनकम कैसे ढूंढोगे? तो आप देखोगे ऐसे वाले में ऑपरेटिंग इनकम कहाँ पे रहेगा? जो ये अदर इनकम्स बोल के रहेगा वहां पे रहेगा, अदर इनकम्स में रहेगा। रहने से ऑपरेटिंग इनकम आपको ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वहां पे आपको क्या क्या लेना है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सिलेक्टेड आइटम्स, आपको सिलेक्टेड आइटम्स लेना है। कौन सा वो सिलेक्टेड आइटम्स? सैलरीज लेना है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन लेना है, अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेना है। और भी एग्जांपल्स है वहां पे, आपको पता ही है अदर एक्सपेंसेस में, जैसे डिस्काउंट अलाउड हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बैड डेट्स, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। तो आपको इस वाले फॉर्मेट में कैसे ढूंढना है उसके लिए मैंने ये बना रखा है। और फिर जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, आपको लेना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ मिलेगा? ये भी आपको अदर इनकम में ही मिलेगा। आपको अदर इनकम से ढूंढना होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अदर इनकम से ढूंढोगे और यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या लेना है? फाइनेंस कॉस्ट लेना है, यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखा है आप लोगों के लिए। तो ये वाला जो है दिस इज नॉट एज पर शेड्यूल 3, ये याद रखना। मैंने जस्ट ये बना रखा है ये गाइडलाइन के तौर पे, ताकि आप ये वाले चीज को ऐसे वाले पीएल से भी कर सको। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इनिशियली, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज मैं ज्यादा सम्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ट्राई करो खुद से, और आप लोगों को जो डाउट, क्योंकि ये हम एंड ऑफ द चैप्टर में आ गए हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई करोगे, और जहां पे भी डाउट लगेगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। और अभी मैं वापस से एक सेशन करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डाउट पूछा था, जैसे 110, 107, तो वो स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रीज्वाइन कर लेना अभी ये ग्रुप।